YouTube चैनल के दर्शकों धन्यवाद, शुक्रिया। आप लगातार हमारे मुकाबले को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं PN शेखर अपने YouTube चैनल को के दर्शकों का स्वागत करते हुए फिर से आपसे मुखातिब हूं। मगर प्रीमियर लीग का छठा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया बाल मुकुंद और ये मिर्जा गालिब के कप्तान ने वाइड का इशारा अंपायर कुदूस आलम की तरफ से, तो खाता खुलता हुआ मिर्जा गालिब टीम का कुल योग 1 रन। जबकि देखिए क्रिकेट किस तरह का गेम है, कितना अजीबोगरीब और दिल को लुभाने वाला खेल। एक भी गेंद नहीं काउंट की जाएगी, लेकिन रन एक खाते में जुड़ गए। ऑन द राइज गेंद को ड्राइव किया है। गेंद जब तक फील्ड होती लॉन्ग ऑफ की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। शाहरुख जफर पहुंचे 1 पर और टीम का कुल योग 2 रन। जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सारा डाटा मैं बताऊंगा, बस इंतजार है। बहुत ही अच्छी उछाल और खुद को गेंद की लाइन से अलग नहीं कर पाए। बल्ले का महीन सा किनारा लिया, विकेट कीपर के दास्तानों में समा गई और इस प्रकार मिर्जा गालिब को पहला झटका लगा। पहले ओवर की तीसरी गेंद, पहली गेंद वाइड आई थी। भाई चलिए, एक और जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है विपुल कृष्णा का। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेयर हैं विपुल कृष्णा, लंबी चौड़ी कदकाठी और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पूरे बिहार में इनका दबदबा है, सभी बड़े टूर्नामेंट में इनकी डिमांड रहती है। बाल मुकुंद की तरफ से अपनी सेवाएं कुंदन शर्मा और विपुल कृष्णा दे रहे हैं। कुंदन शर्मा विजय हजारे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अंडर-19 बिहार, अंडर-23 बिहार। 8 नंबर कौन है बताओ तो, नंबर बताइए तो। ढेर सारे आधिकारिक मुकाबले खेल चुके हैं BCA से, जो रजिस्टर्ड टूर्नामेंट होते हैं। ऐसे में कुंदन शर्मा और विपुल कृष्णा का स्वागत मगध की इस ऐतिहासिक नगरी में। लोकल सनसनी शाहरुख जफर को गेंद फेंकेंगे विपुल कृष्णा। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की, लंबी गेंद, फुल लेंथ की गेंद, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने सिरे बदले। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ कुल 4 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब का कुल योग। हवा में गेंद लहराई थी, लेकिन 30 यार्ड सर्किल का फायदा तो मिला ही, साथ ही साथ विकेट कीपर के पीछे बड़ा ही सुरक्षित शॉट होता है। हालांकि खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद ने बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमा और गई विकेट कीपर के पीछे। एक चौका निकल गया। जामी खान ने इस चौके के साथ अपना खाता खोला। 4 पे पहुंचे जामी और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 8। पहला ओवर फेंका जा रहा है। विपुल कृष्णा काफी तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, विकेट के करीब से आए थे और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंद की ओवर संपन्न होता हुआ विपुल कृष्णा का पहला। और बाल मुकुंद क्रिकेट क्लब की तरफ से भी पहला ओवर संपन्न किया विपुल कृष्णा ने। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब का कुल योग। पहली गेंद पर मौका मिला था और हाथों से छिटक गया। कुंदन शर्मा आए और कहा खिलाड़ी को रिलैक्स रहिए आप, हम तो अपना काम करते चले जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा चालाक और चौकस चुस्त रहना है। कुंदन शर्मा अपनी ललचाती हुई गेंदों के लिए जाने जाते हैं। जब आप इनकी गेंदों का सामना करेंगे तो लगेगा कि मैं बड़े बड़े छक्के लगा सकता हूं, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं।
बैटिंग फास्ट छाल लेती हुई गेंद और अच्छी गैदरिंग, ग्लव वर्क्स अच्छा दिखा विकेट कीपर का। गेंद के आने का इंतजार किया, गली की जानिब हल्के हाथों से पुश करते हुए एक रन लेने की चाहत थी, लेकिन सामने से मना किया बल्लेबाज ने। शाहरुख जफर सामना कर रहे हैं कुंदन शर्मा की गेंद का। एक विकेट गिर गया अभी। लेफ्ट आया था। ऑन द राइज दूर से खेला गया शॉट, जहां पर गेंद गिरी थी बल्ला वहां तक पहुंचाया। कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक खड़े थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर ठीक विकेट के ऊपर कौशल सुनना, जबकि एक गली। और इसी के साथ देखिए फील्ड प्लेसमेंट बताने के पहले यहाँ पर ये ओवर संपन्न हुआ है। मेडन ओवर कुंदन शर्मा का निकलता हुआ, हालांकि एक विकेट प्राप्त करते करते वो रहा बाएं हाथ से ओवर द विकेट। बिजली की रफ्तार से गेंद निकलती चली गई और कंधे से ऊपर गेंद को गैदर अगर विकेट कीपर कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि गेंदबाज ने अपनी गेंद पर गति दी, कंधे का इस्तेमाल किया और बॉल में उछाल भी प्राप्त किया। विकेट कीपर के ठीक दाहिनी तरफ एक छोटी सी स्लिप है, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग। हवा में गेंद और एक आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच टपका दिया विकेट कीपर ने। एक कैच कुंदन शर्मा की गेंद पर टपकाया गया था, एक कैच विपुल कृष्णा की गेंद पर टपकाया गया। बड़े मायूस होंगे गेंदबाज, उनकी मेहनत जाया जा रही है, बर्बाद हो रहा है उनकी मेहनत। और ऐसे में गेंदबाज को थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, थोड़ी सी मायूसी होती है गेंदबाज। और देखिए यहाँ पर एक और चौका निकलता हुआ। ऐसे शॉट्स अगर आप जाने देंगे तो फिर जो रनों का लक्ष्य होगा सामने पहाड़ की तरह, उसे चेज करने के लिए बल्लेबाजों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। यहाँ पर मिले हुए मौके का फायदा उठाया, जैसे ही देखा कि बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले से गेंद को बल्लेबाज। विकेट कीपर से भी सफाई के साथ गैदरिंग नहीं हुई। दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए मौके का फायदा उठाया। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 14। फुल लेंथ गेंद की लाइन पर सिर्फ बल्ला अड़ाते हुए पुश कर किया। गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, माफ करेंगे मिड ऑफ की दिशा में। क्षेत्ररक्षक मौजूद घेरे के अंदर। एक रन लेने का फिर से मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। रनों का कुल योग 15 रन। एक विकेट का पतन हुआ है, 2 मौके गंवाए हैं बाल मुकिंद की टीम ने। 2 कैच छिटके हाथों से, एक विकेट कीपर से और एक कवर से एरिया में। क्राउड कैच तो फिर से आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहे हैं कुंदन शर्मा। डीप मिड विकेट की दिशा में उछालकर एक लंबा शॉट लगाने की चाहत, हसरत बल्लेबाज के दिल में ही रह गई। 2 बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हैं, जामी उस्मान खान और शाहरुख जफर। लंबी शॉट लगाने की चाहत, और ये वक्त की मांग भी है। छोटे फॉर्मेट का मुकाबला यही मांग करता है कि आप 30 यार्ड सर्किल के फायदे उठाएं और वक्त के साथ जो कदम मिलाकर चलता है वही जीतता है। और इसके साथ ये एक आसान सा कैच थमा बैठे। पिछली 2 गेंदों पर जब ट्राई किया था बल्लेबाज ने
तो शायद अगली गेंदों पर उन्हें एक सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेलना था या सिंगल लेने थे। थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे जामी खान और आउट होकर मायूस होकर वापस पेवेलियन लौटे। आउट होने से पहले जामी ने कुल 6 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया जिनमें एक चौका शामिल था। तो कुंदन शर्मा जो पहले ओवर में निराश हुए थे, अपने दूसरे ओवर में सफलता दिलाई अपनी टीम को। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 3.3 ओवर में 15 पर 2 विकेट गंवाकर मिर्जा गालिब की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। ओह क्या खूबसूरत स्ट्रोक, देखिए ये स्ट्रोक कितना अच्छा। लॉफ्टेड शॉट, चौके और छक्के आप तब लगाएंगे। और देखिए भैया यहाँ पर हमारी नज़रों से ओझिल क्षेत्र है वो, चूंकि जिस कंडीशन में हमारी कमेंट्री बॉक्स है वो ब्लाइंड पोजीशन पर मैं बैठा हुआ हूँ, इसलिए नज़र नहीं आई गेंद। चौके का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह, ग्रेड 1 BCA पैनल के एक मजबूत और सम्मानीय अंपायर माने जाते हैं बिहार क्षेत्र में, वहां भी ये डिमांडेड रहते हैं। तो अभी अभी एक चौका निकला था, स्कोर में बताऊं कुल योग चला गया है 19 और तेजी से कुंदन शर्मा का ये ओवर संपन्न हो गया। इस ओवर में उन्होंने एक सफलता प्राप्त की और पिछला ओवर उनका मेडन निकला था, इस ओवर में एक चौका निकला। 2 ओवर 4 रन और 1 विकेट। 2 विकेट इनके खाते में होते अगर वो कवर्स एरिया में इनकी गेंद पर कैच नहीं टपकाया जाता। गेंद में ज्यादा उछाल नहीं और 2 टप्पे के बाद जब विकेट कीपर के पास गेंद आती है तो ऐसे में लाजमी हो जाता है कि अपने लेग गार्ड को वो आपस में जोड़ कर रखें ताकि चोटिल होने के खतरे से बचें। और क्या कमाल की गेंदबाजी विपुल कृष्णा। लंबी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद और बिल्कुल रेडियस में थी बल्लेबाज के। लॉफ्टेड शॉट, साइड स्क्रीन के ठीक ऊपर एक लाजवाब छक्का निकल गया और ये छक्का निकला है शाहरुख जफर के बल्ले से। शाहरुख जफर पहुंचे 12 के निजी योग पर, 9 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं अब तक शाहरुख जफर। कट शॉट तेज रफ्तार से पॉइंट की दिशा में गए और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 26 रन, माफ करेंगे 4.4 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान ये 26 रन आए हैं। हालांकि 2 विकेट का पतन भी हो चुका है मिर्जा गालिब टीम का। हवा में गेंद, एक आसान सा कैच और यहां पर अंततः इस कैच को पकड़ लिया गया। तीसरे विकेट का पतन हुआ कुंदन शर्मा और शुएब खान वापस पेवेलियन लौट गए। अच्छी गेंदबाजी, तेज रफ्तार की गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, लगातार कंधों का इस्तेमाल और ऐसे में बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है कुंदन शर्मा और विपुल कृष्णा ने मिर्जा गालिब की टीम को। कुल 26 रन 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर शाहरुख जफर खेल रहे हैं 13 पर और राजा को अपना खाता खोलना बाकी है। भी आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे इंग्लिश के एक बेहतरीन कमेंटेटर आफ्ताब। To build up a strong partnership now. Lovely drive towards the extra cover. Till that both batsmen completed a single and made up mind for second, but
Lovely in the air, should be taken, fielder under it. Let's see what is this. Has been taken this catch beautifully by the fielder falling down. What a lovely piece of catch this was by a fielder. Throw for Balmukund and another shock moment for Mirza Ghalib. Mirza Ghalib team is not carrying the bat. They are in down the ground, straight shot, gone into the boundary straight away. Defended this ball. This time goes to cover and the fielder. Oh, push this. तारीख जमी है रे नासिक करो कौन है? Oh, caught from. Oh, sweet effort for Sweet. Loud appeal. Finger has gone up. Another breakthrough for Balmukund and another big shock moment for Mirza Ghalib. What they are keepless anymore. Not at all. Nothing is going right along with the Mirza Ghalib. And the new bat. Oh, this time he goes to cover. Fielder was unlazy. And again the bat. This time in this moment. Oh, flip. Oh, again. तो बिहार का लोगो लगे इमरान नाजी Oh, flick this ball. Delivery, and this will be second. Came down the track and goes over the backward point. This will be boundary. Welcome boundary by Raza. Edge and gone behind the keeper. Matches so far. This time batsman left. Lovely flick this ball to point. The fielder was again active, but again punished through deep extra cover. But this will. गेंद के पीछे आए थे, कट किया, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जहां तक कुल रनों का प्रश्न, तो आधी टीम पेवेलियन में मिर्जा गालिब की 5 विकेट गंवा चुकी है 38 रन के योग पर 9वां ओवर बढ़ाते हुए। गेंदबाजी की जिम्मेवारी फॉरवर्ड एंड से तारिक जामिल ने संभाल रखी है। एक स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट लगा रखा है उन्होंने, और ये देखिए ये गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने सफाई के साथ 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के जरिए 39 की रन संख्या मिर्जा गालिब की 5 विकेट के नुकसान पर। तारिक की गेंद नीची रह गई, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। ऐसी गेंदों में अगर बल्लेबाज सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं से गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट रही होगी। बॉल है पता नहीं, अभी आया नहीं, उतरा नहीं है पता नहीं ये कहा कौन? थोड़ी सी धीमी गेंद और अच्छी फील्डिंग। वाह, बहुत बढ़िया फील्डिंग। यहाँ उदीयमान क्रिकेटर्स को, नवोदित क्रिकेटर्स को ऐसी फील्डिंग करते हुए देखने में अच्छा लगता है। आप खूब मेहनत करें ताकि मगध प्रीमियर लीग के संयोजक तारिक जमाल एक बार फिर से नया ओवर शुरू होता। ओ, एक लकी चौका निकलता हुआ, मस्ट नीडेड 4 निकल गया। अंपायर सुनील कुमार सिंह ने अपने हाथों को फैलाते हुए बताया कि भैया ये चौका है। कड़ी धूप में, कड़ी में गेंद के पीछे आए थे, उछाल थी गेंद में, और गेंद को जहां पे पहुंचाना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद वहां गई नहीं। गेंद जहां भी जाए, लेकिन इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली तैयार रखेंगे आप। अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं राजा शेर खान। इमरान की गेंद, बहुत ही अच्छी ग्लव वर्क चल रही है पीछे, विकेट के पीछे। आंखों को देखना ये बहुत सुखद महसूस होता है जब ग्लव्स में गेंद की आवाज आती है सफाई के साथ। जब गैदरिंग करते हैं विकेट कीपर तो मजा आ जाता है। राजा खान
इमरान नजीर की खबर लेने की तैयारी में, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं। फॉलो थ्रू काफी अच्छा इमरान नजीर का, शॉर्ट लेग की दिशा में गए दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों के पास वक्त एक रन लेने का। सिंगल के जरिए रनों का योग पहुंचा कुल 45। 17 पर राजा खान खेल रहे हैं। जगह तो बनाई थी अच्छी, बैकफुट पर गए थे, पंच करना चाहते थे, अपर कट, और इसी के साथ इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का नो बॉल का, और एक और इशारा आया फ्री हिट। कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, ये देखना दिलचस्प होगा। पोजीशन बदली थी बल्लेबाज ने, और जुनून गंवाते नहीं। और एक और शॉट जो थर्ड मैन की दिशा में चला गया। 4 रनों के लिए फिर से एक लकी 4 निकलता हुआ। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया है 50, माफ करेंगे 54। 5 विकेट का पतन हुआ है, माफ करेंगे 50 रन। मंटू सिंह जी आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। 11वां ओवर शुरू हो चुका है और 50 रन के बाद एक चौका निकला है। 54 रन। फिर की आक्रमण हल्के हाथों से खेला है, और जब तक कवर से एरिया में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, एक और रन लिया। रनों का कुल योग इसी के साथ 56। 5 विकेट के नुकसान पर धर्मेंद्र गए 7 पर। राजा खेल रहे हैं अपने कुल 12 के निजी योग पर, 22 के निजी योग पर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी तारिक के पास। बैकफुट पंच किया है, गेंद चली जा रही है वाइडिश मिड ऑन की दिशा में, बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। शॉट अच्छा था, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, थोड़ी सी हिचकिचाहट रनिंग बिटवीन द विकेट में, और ऐसे में अगर रन लेते तो निश्चित तौर पर वापस पेविलियन जाना पड़ता बल्लेबाज को। इमरान नजीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पे मैं इन्हें जानता हूं, और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। और लगता है एक और लकी चौका दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, एक और चौका निकलता हुआ। मिर्जा गालिब का कुल योग इस चौके की मदद से चला गया है 64 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 12th ओवर, 12वां ओवर फेंका जा रहा है। 26 पर राजा, धर्मेंद्र 11 पर। और गति परिवर्तन के साथ साथ लाइन और लेंथ भी कुछ अलग किस्म की थी। चूंकि धीमी गेंद, पीछे आए थे, ड्राइव किया पॉइंट की दिशा में। अरे पीने के लिए पूरी तरह से ऑफ स्टंप पर अटैक कर रहे हैं इमरान नजीर। ये बड़े क्रिकेटर्स की निशानी होती है कि अपनी दिशा लाइन लेंथ से भटकते नहीं, और वैसे भी क्रिकेट में लेग स्टंप पर गेंदबाजी करने का कोई सबब ही नहीं बनता है। खामोश क्रिकेट, क्योंकि जिस हिसाब से पहली मैच में हृदयानंद ने बल्लेबाजी की थी, और वाइड का इशारा आता हुआ सुनील सिंह का। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 67 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और राजवंशी की टीम को एक तरफा मुकाबले में 5 2-3 गो 4 गो गिलास भेजिएगा। 4 ओ दमदार शॉट। बाजुओं में अगर आपके ताकत है, 4 गो दिल में जोश जुनून है, कलेजे में ताकत है, तो बेशक आप ऐसे शॉट लगाइए और अपनी टीम को पटरी पर लाइए, क्योंकि आपकी टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे पिच पर आपको
कम से कम लक्ष्य 150 के ऊपर रखना होगा। 180 तक पहुंचिए। इस छक्के की मदद से रनों का कुल योग कंचना रुक जाएगा। पहला बॉल छक्का ना, है कौन? दूसरा बॉल डॉट। हाँ ये कंचन 74 for loss of 5 wickets। डॉट हुआ ना। कंचन रन किया। मन बेचारा लेट से ना तैयार किया है। यहां पर अगर विकेटों में गेंद लगती तो बल्लेबाज शायद खतरे में पड़ सकते थे। ऐसे रनों की आवश्यकता है नहीं। जब तक आपका साझीदार तैयार नहीं होता है, आप अकेले कैसे फैसले ले सकते हैं? अकेले सिंगल या डबल कभी नहीं लिए जाते हैं। सहमति होती है साझीदार की। 74 5 विकेट के नुकसान पर, और ये ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है। 13वां। लाओ दो। राजा खेल रहे हैं 34 पर, धर्मेंद्र खेल रहे हैं 12 पर। 74 रन मिर्जा गालिब का कुल योग 12.4 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान 5 विकेट का नुकसान हुआ है। लंबा शॉट लगाने की कोशिश कंचन की गेंद पर, लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ। वो आवाज आरडी बर्मन का संगीत कानों में सुनाई नहीं पड़ा, जो गेंद और बल्ले के टकराने के बाद पैदा होती है। हो गया हाँ, वाह कमाल का शॉट है। गैप ढूंढी अपने लिए बल्लेबाज राजा ने, और एक दमदार शॉट निकला राजा के बल्ले से। राजा इस चौके की मदद से पहुंचे हैं 38 के निजी योग पर, और टीम की रन संख्या को कुल पहुंचा दिया 80। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी राजा की हो रही है। 13 ओवर 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर राजा पहुंचे 40 पर, और धर्मेंद्र पहुंचे हैं कुल 12 पर। आगे की कहानी दास्तान बतलाने के लिए हमारे सहयोगी आफ्ताब। Here we go. Oh, effort for longer boundary, but this time it goes to Kudler is there. Lovely. This time he goes to point, misfield here, and this should be wide. नो बॉल। Moreover, this is no. This should be wide. Yeah, exactly. Oh, this time ball hit his. Oh, lovely! He defended this ball to. Again, he defended to the backward point. This time he goes. They are looking in trouble. This time he goes for a big one. Could we have another ball, please? No. How beautiful, Dhirendra Kumar. Oh, to the point, but here he moved his bat powerfully in the air, but he's a handy player. Oh, this time goes through mid-off, and this will be boundary. Lovely. Again, French cut, but this time the 2-run for his team. Balmukund. Oh, goes over the deep extra cover. But maybe chance of third, but non. Goes for a big one. Lovely execution. Boom boom shot by Dhirendra Kumar. Oh, this time he pushed the ball to backward foot back. Oh, goes for big one again, down the ground. How long this will be? Could we have another ball, please? This time again, the ball hand of umpire has gone up. And along with this boundary, Raja, this boundary fetch him Raja at 55. Lovely. On their face.
Oh, exactly. Oh, dispatched through backward point. Misfield here again with they get the ball on back foot, making the room. Dispatch the ball through the backward point and got another boundary. Again, this was a slower bouncer, but this time again he put the ball aside. For the information, he will be giving you. बहुत ही अच्छी पारी को जमाया है राजा ने। एक वक्त ऐसा लग रहा था आफ्ताब कि मिर्जा गालिब के बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन राजा ने खुद के ऊपर भरोसा जताया और अपनी टीम में मैसेज भेजा कि मैं जब तक हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 60 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या वापसी कराई है मिर्जा गालिब कॉलेज गया के इस लाजवाब उदीयमान क्रिकेटर राजा ने। आरिफ ना है ना कुंदन शर्मा। कुंदन शर्मा पहली दफा चर्च एंड से गेंदबाजी करते हुए दिखलाई पड़ेंगे। विकेट कीपर ऊपर एक गली है, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर और बाद बाकी मैं ब्लाइंड पोजीशन पे हूं जहां पे कमेंट्री बॉक्स है मेरा। 16 ओवर हो गया। एक खिलाड़ी को मैं देख रहा हूं स्क्वायर लेग की दिशा में घेरे के अंदर आते हुए अंपायर सुनील कुमार सिंह के ठीक बाईं तरफ खड़े हो रहे हैं। तो ये फील्ड की पोजीशन है। जाल बिछाया है कुंदन शर्मा ने, जाल बुना है रजा के लिए, क्योंकि रजा एक गोल डॉट ना गया। पूरी तरह से अपने इस मुकाबले को मुट्ठी में ले चुके हैं। और देखिए जाल बिछाया लेकिन गेंद डाल दी तेज, कंधा घुमा तेज। कुंदन शर्मा का गोल्डन आर्म के लिए जाने जाते हैं, ब्रेक थ्रू दिलवाले के लिए जाने जाते हैं कुंदन शर्मा, फील्डर इधर लिया और लाजवाब बल्लेबाजी करके वापस लौट रहे हैं रजा। और रजा ने आउट होने से पहले कुल 41 गेंदें खेली थे, 60 रन बनाए और अभी अभी जो विकेट गिरा है तो योग है मिर्जा गालिब गया का 121 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गैदरिंग विकेट की शारिक खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। काफी तेज हैं भाई, दौड़ने में तो बहुत ही फुर्तीले हैं, लेकिन इतने भी फुर्तीले नहीं हो जाएं 6 और कि रन आउट का खतरा मंडराने लगे। 6 हवा में गेंद, लेकिन क्षेत्र रक्षक की पहुंच से बाहर। शॉट तो अच्छा है लेकिन गैप, जी बिल्कुल गैप भी ढूंढा और स्वीपर कवर की दिशा में जड़ दिया एक लाजवाब चौका। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 127। शारिक खान पहुंचे 5 पर, धर्मेंद्र खेल रहे हैं 30 के अपने निजी योग पर। मिर्जा गालिब का कुल योग 127 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ 17वां ओवर भी अभी अभी कुंदन शर्मा ने अपनी टीम की तरफ से फेंक कर संपन्न कराया है। कौन है दूसरा है ना कोई? कंचन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। विकेट कीपर को बिल्कुल ऊपर बुला लिया गया है। स्लिप और गली का क्षेत्र खाली, एक डीपिश गली, बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, घेरे के अंदर इतने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं ऑफसाइड में। इसी बीच कंचन राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया डीप मिड विकेट की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन छुड़ाए और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग पहुंचा दिया 128। 1 अपनों के साथ। ओ, गेंदबाज की चालाकी, अगर बल्लेबाज परख नहीं पाए तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अच्छी कोशिश की थी लेकिन कोशिश आप लाख कीजिए, लेकिन बल्लेबाज अगर सुई में धागा पिरोना जानता है तो निश्चित तौर पर वो बहादुर है। एक और चौका जुड़ गया मिर्जा गालिब गया की टीम में 136 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। कंचन की
कंचन। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए थे, चंगुल के बल खड़े हुए और गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। विकेटों में गेंद लगी और दौड़ते रह जाएंगे बल्लेबाज शरीक, क्योंकि गेंद विकेटों में लगी, गिल्लियां उड़ गई और क्या निशाना साधा है क्षेत्ररक्षक ने। देख लेना। हमारी तरफ गेंद आ रही है, क्या मैं फील्डिंग कर सकता हूं? जी नहीं, फील्डर यहां पे तैनात हैं, मुझे फील्डिंग करने की जरूरत नहीं। और क्या कमाल की फील्डिंग की, आखिरी वक्त में छलांग लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोका। बॉलर कौन है रोहित? बल्लेबाजों के पास वक्त रन लेने का बॉलर 12। लिए तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। दूसरे टप्पे के बाद जब भी गेंदें विकेटकीपर के दास्तानों की तरफ आती है तो ऐसे में मौका मिलता है बल्लेबाजों को एक रन लेने का। इस एक रन के जरिए टीम 139 बैट्समैन ने बोला 139 हाँ रश्मिकांत नए बल्लेबाज के रूप में, एक बड़ा अच्छा नाम रश्मिकांत। विपुल कृष्णा बाएं हाथ से ओवर द विकेट। अंपायर कुदुस आलम को पार करते हुए गेंद ने बल्ले के हिस्से को चूमा और चली गई फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ 143 रन भी बन गए मिर्जा गालिब टीम के, मिर्जा गालिब के लिए। हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। विपुल कृष्णा को मिलने वाली एक और सफलता। विकेट नंबर 8वां भी यहां पर गिरा है। 139 8 विकेट के पतन के पश्चात मिर्जा गालिब का कुल योग। और अभी अभी आउट होकर जो बल्लेबाज पेविलियन गए हैं, विपुल और डंडा गिरता हुआ, गिल्ली उड़ती हुई और एक और विकेट का पतन हुआ। 9वां विकेट गिरा है और विपुल कृष्णा के हिस्से में कुल कितने विकेट आए मैं ये जानना चाहूंगा। 4 सफलताएं विपुल कृष्णा ने आज के मुकाबले में प्राप्त कर ली। विपुल कृष्णा की 05 और कुछ सोचकर उन्होंने इस बार अपना एंड चेंज किया है। अपना जो मौसम बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वाइड का इशारा, तो अभी एक चांस बना हुआ है विपुल कृष्णा के पास और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 144 9 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग के अंतर्गत आज का यह दूसरा मुकाबला, कुल 6ठा मुकाबला। मिर्जा गालिब वर्सेस बाल मुकुंद का, जिसमें टॉस जीता मिर्जा गालिब टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और स्कोर है मिर्जा गालिब का 9 विकेट खोकर 144। 19वां ओवर भी अभी अभी संपन्न हो गया है और इसी के साथ पूरी पारी सिमटी ऑल आउट हो गई है। 19.1 ओवर में 144 रन पर मिर्जा गालिब टीम ऑल आउट हुई और जीतने के लिए बाल मुकुंद के सामने लक्ष्य रखा है 145 रन का। जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी तो फिर से मैं आपको ये कहानी, ये दास्तान बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। से मुकाबला शुरू होता हुआ मिर्जा गालिब के द्वारा दिए गए हुए लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। 145 रन चाहिए 120 गेंदों में। उद्घाटक जोड़ी के रूप में बीच मैदान में इमरान नजीर और सूर्य प्रताप सिंह आए हैं, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी रश्मिकांत रंजन के हाथों में। अपर कट किया है और ये पहला शॉट बाउंड्री के रूप में निकलता हुआ लाजवाब चौका निकला है। अभी अभी बल्लेबाज थे सूर्य प्रताप। 5 रन, लाजवाब शॉट। जैसे ही देखा गेंद में उछाल है और क्षेत्र खाली है,
वाइडिश थर्ड मैन पर क्षेत्र रक्षक थे, गैप ढूंढी अपने लिए और अपर कट लगाते हुए सूर्य प्रताप ने एक चौका जड़ दिया। 5 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर रश्मिकांत फेंक रहे हैं। एक स्लिप लगाए रखी है रश्मिकांत ने अपनी गेंदबाजी पर, विकेट कीपर के ठीक दाहिनी तरफ एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ मिड ऑन। हवा में गेंद थोड़ी देर लहराई थी, तेजी के साथ 1 रन लिया। सिंगल के जरिए बाल मुकुंद का कुल योग 6 बिना किसी नुकसान के। इमरान नजीर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूर्य प्रताप खेल रहे हैं 5 पर। 2 गेंदों का सामना किया सूर्य प्रताप ने। रश्मिकांत हल्के हाथों से सिर्फ सहलाया भरा और देखिए बिजली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 4 रनों के लिए एक लाजवाब शॉट, नजाकत थी इस शॉट में और इसी के साथ दहाई के अंक को छूता हुआ कुल योग चला गया 10। विन कितना पे है? 5 पे पहुंचे इमरान नजीर, 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्य प्रताप। बाल मुकुंद का कुल योग 10 रन बिना किसी नुकसान के। देख लिया। वो गेंदबाज सामने दिखलाई पड़ रहे हैं जिन्होंने 60 शानदार रन बनाए थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मिर्जा गालिब आज 80-85 बनाते बनाते लुढ़क जाएगी, लेकिन रजा खान ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को सहारा दिया, 144 पर पहुंचाया, 60 शानदार रन बनाए थे। अब गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं सामने की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, जब तक लॉन्ग ऑन की दिशा से गेंद फील्ड होकर विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में समाती। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 11 है। दूसरा ओवर अभी अभी शुरू किया है राजा खान ने। इमरान नजीर 5 पर सामना करेंगे राजा की गेंद का। एक स्लिप काफी पीछे, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट की व्यू रचना के साथ राजा। हल्की से फ्लैटेड गेंद और यहां पर थोड़ी सी परेशानी, अचानक उछाल प्राप्त की गेंदबाज ने विकेट कीपर के दास्ताने में जाने दिया गेंद को इमरान नजीर ने। उछाला है, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेकिन दर्शक बने रह जाएंगे और दर्शक बन जाएंगे फील्डर। अंपायर कुद्दूस मोहब्बत कुद्दूस आलम का इशारा आता हुआ 6 रनों का लाजवाब छक्का अभी अभी निकला है इमरान नजीर के बल्ले से। इमरान नजीर पहुंचे 11 पर, टीम का स्कोर 17 बिना किसी नुकसान के। अपनी चिर परिचित शैली में खेलने के आदी है इमरान नजीर। 20 दिन पूर्व सुपौल में आमंत्रण कप में चैंपियन बना दिया था अपनी टीम सुपौल को। 1 लाख की विजेता राशि थी वहां। इमरान नजीर छाए हुए थे सुपौल के आमंत्रण कप में। और यहां पर फिर से सामने की दिशा में शॉट लगाने की कोशिश। अगर एक स्लिप रहता तो निश्चित तौर पर इमरान नजीर जैसी बड़ी मछली जाल में फंसती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वही मुकद्दर के सिकंदर बनते हैं। इस चौके की मदद से इमरान नजीर पहुंचे 15 के निजी योग पर और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 21। 21 विदाउट लॉस बाल मुकुंद का कुल योग। भले ही ये किस्मत का खेल हो, लेकिन इस किस्मत के खेल में मेहनत काफी है। हवा में गेंद जानबूझकर खेला गया शॉट, गैप ढूंढी अपने लिए, अच्छी फील्डिंग, फुटवर्क दिखाया और इसी के साथ ये फुटवर्क क्षेत्र रक्षक का काम नहीं आता हुआ गेंद चली गई
स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए एक और चौका प्राप्त किया इमरान नजीर ने। इमरान नजीर पहुंचे 19 पर, सूर्य प्रताप खेल रहे हैं 6 पर। बाल मुकुंद क्रिकेट क्लब का कुल योग 25 रन, 2 ओवर में 25 रन। बहुत अच्छी गेंदरिंग, हालांकि छिटकी हाथों से गेंद, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन पूरे किए, वाइड के जरिए 2 रन और खाते में जुड़ते हुए अंपायर सुनील कुमार सिंह का इशारा वाइड का, और इस 2 अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग 26। अभी 2 रन काटा ना, 26 हुआ ना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं रश्मिकांत, कंधे का इस्तेमाल, एक्शन, वाह, एक चीज तो मैं मानूंगा, ओह माय गॉड, क्या नजाकत के साथ गेंद को संभाला और अपर कट किया है, चंगुलों के बल पर बैकफुट पड़ गए और उछाल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में छक्के के लिए। कैच। और एक और चौका जुड़ेगा या छक्का जुड़ेगा, ये देखना बाकी शेष। और चौके का इशारा आता हुआ, जिनकी निगाहें काफी तेज है, चुस्त, चौकस और चालाक निगाहों से बचना नामुमकिन है सुनील सिंह के। चौके का इशारा आता हुआ, दनादन छक्के और चौके लगाए जा रहे हैं। रनों का कुल योग 36, इमरान नजीर 29 पर। और डेलिकेट कट किया है और बिजली की रफ्तार से गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। एक और चौका निकलता हुआ, दनादन रन बनते ही चले जा रहे हैं। और ये जो रनों का सैलाब है, रनों की जो बाढ़ है, वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। और किसके बल्ले से निकल रहे हैं? ये है इमरान नजीर, 12 गेंद 33 रन, और इन 33 रनों में 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 32 रन तो भैया चौके छक्के से निकल गए। लोग जब इनके नाम से परिचित नहीं थे तो मैंने अपने मातहतों को बताया कि इमरान नजीर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। काफी तेज रफ्तार, विकेटों में गेंद टकराई, लेकिन उसके पहले सूर्य प्रताप दूरी माप चुके थे, 22 गज की दूरी। किताबी शॉट, खतरा रन आउट होने का। अगर विकेटों में गेंद टकराती तो शायद यहां से देख पाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। ओ कमाल की कलाइयां मुड़ी है भैया, लाजवाब, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को घुमा दिया। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, और इस चौके की मदद से 46 पे कुल योग चला गया है। जबकि व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो सूर्य प्रताप 10 पर, इमरान नजीर 35 पर। शिवम की गेंद, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका हल्के हाथों से, रन की कोई गुंजाइश। लंबा शॉट, वाह कमाल की बल्लेबाजी। इमरान नजीर तो अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य प्रताप भी उनसे पीछे नहीं। एक शानदार छक्का भी अभी निकला सूर्य प्रताप सिंह के बल्ले से। 8 गेंदों में 16 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्य प्रताप। इमरान नजीर खेल रहे हैं 35 पर। रनों का कुल योग 52, 50 की रन संख्या को पार कर चुकी है बाल मुकुंद की टीम। अब 100 से कम रन बनाने हैं जीतने के लिए। बॉल में उछाल, कंधे का इस्तेमाल और पाई गेंद में उछाल। हल्के हाथों से सहलाया गेंद को, गेंद गली की दिशा में गई थी। और इसी के साथ जिस तरह से मूवमेंट हो रही है खिलाड़ियों की, यह संकेत है कि ओवर एक और संपन्न हुआ है। 4 ओवर 52 रन, बालमुकुंद क्रिकेट क्लब का कुल योग बिना किसी नुकसान के 52। आगे की दास्तान बताने के लिए हमारे सहयोगी इंग्लिश के कमेंटेटर आफ्ताब। थैंक यू सर। Time goes into the boundary straight away like a tracer bullet. Lovely execution. What a again.
again. This time he goes. Oh God. India, lovely execution. Should be taken? No. What exactly? Yeah, the ball has dropped a little bit for the boundary fence. Oh, this should be, yeah, oh, sorry, 49. Aggressive looking is. Oh, this was a for defensive. Oh, defender. Oh, lovely, excellent. Deceiving the batsman. This time he crossed. Wicketkeeper carried this ball, making no mistake. Oh, fishing has been taken, and finger has gone up. Lovely piece of catch this was, and big fist has been trapped into the net of Mirza. Nazir is coming back, being disappointed. He will pay. Oh, starts again. Defended this ball. Short of lane delivery, he has been welcomed on behalf of Mirza Ghalib team, having a big responsibility for his team. Will he get any breakthrough in this off? Will matter for Mirza Ghalib. Even he must be looking for breakthrough. Oh, short of lane delivery, but beautifully directed this ball towards the short and gone there and picked up the ball till that batsman completed this single cleverly. Clever batting is looking here. Audience are taking. These two batsmen are shining heavy. He's going against the Kundan Sharma. Oh, lovely, excellent delivery, but this will be no. That they are getting for free hit. Oh, sort of lane ball. He moved his bat towards the deep square leg direction powerfully, but fielder was lazy this time and picked up the ball. Till that, these two batsmen completed even single here, having a cool mind. Oh, they should be wide, yeah. Direction crossing the bar. Oh, defended this ball to cover. Till, despite obeying this risk, the ball. हो गया हो 4 रन और इसी के साथ बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन ऊपरी हिस्से को चूमती हुई खाली पड़ा था क्षेत्र। वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में एक चौका निकलता हुआ। इसी के साथ रनों का कुल योग 76। 6.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और जीतने के लिए 80 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता बाल मुकुंद की टीम को। खत्म हो गया खेलने में नाकाम रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ बाल मुकुंद की इनिंग के दरमियान 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि अभी 7वां ओवर कंप्लीट हुआ है। कुंदन शर्मा 5 पर, सूर्य प्रताप खेल रहे हैं 19 पर और थोड़ी देर पहले 49 रन बनाकर आउट होकर वापस पेविलियन इमरान नज़ीर गए। Yes, a good economy. Oh, India, he goes over the top of long on area, down the ground. Again, back-to-back effort, but this time has been cleared up. A beautiful catch has been taken by a long off fielder, and a big face Surya Pratap Singh is coming back at being a disappointed, having a 25 runs. Although he was playing a bat smoothly this time. Oh, please the ball on the goal line, lovely. A shot of lane delivery, but this time again batsman. But there was no connection between bat and the ball going to the gloves of wicketkeeper. And he caught this ball, making no mistake. Shot of length again, but again back-to-back 2 misses by this batsman. Maybe.
This time he moved his bat toward the deep square leg and fielder was there, has been taken this catch of falling down. Lovely Ghalib soldier. Contact. What a big celebration. Not in previous over. And a new bowler. बॉलर ने बोला नेम बताओ। सेम है Bowler. Mohsin. तारिक जमील Oh, this time he flicked his ball to short mid wicket. Fielder. Lovely shot of Lynn. Should be wide. Oh, this was effort. Back to two misses. Oh, lovely. This time he moved his bat toward the defined leg, but the fielder is there. The action is looking as Harshiraz. In the should be taken, has been taken this catch comfortably. He wanted to go for a big one, but this time has been arrested. And another breakthrough for Mirza Ghalib. Now, this partnership has been broken. And a smile is looking on the face of Mirza Ghalib star. चर्च एंड से गेंदबाजी शुरू हो रही है। बहुत ही खराब गेंद। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद बल्ले पर नहीं आई, अन्यथा एक लंबा छक्का कुंदन शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ दिखलाई पड़ता। वाइड का इशारा अंपायर कुदुस आलम का, और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 84। बाहर की तरफ गेंद डाली, जैसे ही देखा कुंदन शर्मा अपने कदम ताल मिला रहे हैं। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो कुंदन खेल रहे हैं 6 पर और रजनीश का खाता खुलना बाकी। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया है और अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रजनीश कुमार। रजनीश अगर ये हैं बाएं हाथ के हैं तो एक और बड़े क्रिकेटर। हल्के हाथों से गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, जिस तरह से जांचा परखा, विकेट कीपर के हाथों में जाने दिया गेंद को। कलाइयां मोड़ते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में ये शॉट, और जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। इस सिंगल के जरिए कुल रनों का योग 87। 4 विकेट का पतन हो गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि विकेट नहीं गिरेंगे, और जब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया ओवर शुरू होता हुआ ड्रिंक्स इंटरवल के बाद बहुत ही सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। किसी प्रकार के अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, सिंगल हर्ष न लिया क्योंकि लगातार विकेटों का पतन हुआ है, और ऐसे में अगर 1 विकेट और गिर जाता है तो फिर टीम संकटों में चली जाएगी। 88 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 11वां ओवर शुरू किया है। अभी गेंदबाजी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली है गेंदबाज राजा ने, जिन्होंने 60 शानदार रन बनाए थे। लंबी कदकाठी, छरारा बदन कुंदन शर्मा के लिए। मांकडिंग तो किया नहीं, चेतावनी दी एक तरह से बल्लेबाज को। वार्निंग दिया। अच्छी सदी हुई गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल सही बल्लेबाजी। और यहां पर संयम टूटा बल्लेबाज कुंदन शर्मा का। एक स्विप शॉट खेलने के लिए चले गए थे डीप मिड विकेट की दिशा में, गेंद बल्ले पर आई नहीं, 1 ही रन लिया ना। और
मिले हुए मौके का फायदा राजा ने। राजा की गेंद और ऑन द राइज गेंद को खेला। पिच इतनी अच्छी है कि ऑन द राइज यहां सहजता के साथ सारे बल्लेबाज खेल रहे हैं। अमूमन अन्य क्षेत्रों में जहां मैं कमेंट्री करता हूं ऑन द राइज खेलना बड़ा कठिन होता है। कलाइयां मुड़ी हैं और चपलता के साथ एक रन लिया। मौके की नजाकत यही है, समय की और वक्त की यही मांग है कि आप अभी सिंगल ने मात्र 3 रन दिए। इस ओवर में राजा ने 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर संपन्न हुआ है। मैं सच बता, हल्के हाथों से खेला है, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है, तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर क्या बात है, नजाकत और ताकत का इस्तेमाल क्रिकेट में देखा जाता है। और देखिए यहां ये क्या हुआ, फील्ड प्लेसमेंट कुछ और थी, खाली पड़ा था क्षेत्र और मस्ट नीडेड 4 निकल गए। धीरे धीरे ये जैसे जैसे रन बढ़ेंगे, जीत और हार का जो अंतर है वो कम होता चला जाएगा। और देखिए सिर्फ ताकत ही नहीं खोजती है क्रिकेट, अगर आपके पास धैर्य है, संयम है, नजाकत है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कि कहा गया है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत, और यही है जीवन संगीत दे रहा है। काफी ज्यादा बाहर, किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं। कुदूस आलम को वाइड करार करने में इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का योग चला गया कुल 98 for 4। स्लैश किया, हल्के हाथों से खेल रहे हैं, कड़े हाथों से नहीं। 99 जी बिल्कुल है। राजा आखिरी ओवर आखिरी बॉल और गेंद चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर और एक महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई निकल गई। 4 रनों के लिए 100 रन पूरा होता हुआ बाल मुकुंद का कुल योग 103 4 विकेट के नुकसान पर। और देखिए यहां पर मौके के हिसाब से लंबे शॉट के लिए गए थे, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। कुंदन शर्मा इस सिंगल के जरिए पहुंचे अपने कुल 14 के निजी योग पर। रजनीश खेल रहे हैं 9 पर, 15 पर कुंदन शर्मा, 9 पर रजनीश। टीम की रन संख्या कुल 104। जीतने के लिए अब चाहिए 46 गेंदों में 41 रन। कलाइयां मुड़ रही हैं, हल्के शॉट खेल रहे हैं, सहला रहे हैं बल्ले पर गेंद को। हाई बैकलिफ्ट रखते हुए बल्लेबाजी नहीं की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि इस विकेट को एक साझेदारी की आवश्यकता थी। इस बात को भली भांति जान चुके हैं रजनीश और कुंदन शर्मा। राजा एक तो 6 फुट 2-3 इंच की लंबाई, उसमें 1 फुट और हाथ जोड़ लीजिए, 7.5 फुट की ऊंचाई से गेंदें आए तो फिर कैसा अनुभव करेंगे आप? ओ बेहतरीन शॉट, लाजवाब कट, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद गई थी। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल आंकड़ा चला गया है 106। 12.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 20-20 ओवर के मुकाबले देख रहे हैं आप। जो दर्शक देर से आए हैं उन्हें मैं बता देना चाहूंगा कि अब ये मगध प्रीमियर लीग का 7वां मुकाबला बाल मुकुंद बनाम मिर्जा गालिब गया के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीता मिर्जा गालिब टीम के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए। राजा के शानदार 60 रन शामिल थे, और अब स्कोर है बाल मुकुंद का कुल 106 रन। 13वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। मैं आगे के 3 ओवर की कमेंट्री के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आफ्ताब को। Thank you, sir. Present situation of Mal Mukund team, they have covered a 106 journey for 4 wickets. Oh, this time he flicked this ball target without losing the wicket, but in middle time
देखिए ये मेरा स्पिनर का अच्छा निकलना भी जरूरी है। थोड़ी कुछ करेगा वहाँ से देगा तो हाँ, ये छक्का पूरे मैच के परिणाम पर असर डाल सकता है और जो दबाव था इस छक्के ने उस दबाव को हटा दिया है। इस छक्के की मदद से टीम के रनों की कुल संख्या चली गई 113, 4 विकेट के नुकसान पर। रजनीश पहुंचे कुल 10 पर, कुंदन शर्मा 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 32 रन 34 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए। एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। बालमुकुंद बनाम मिर्जा गालिब टीम के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है गया के गांधी मैदान ग्राउंड पर। रजा की गेंद के पीछे आए, कट किया, तेजी से 1 रन लेना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। आगे का खुदे कहा सुनिए आफ्ताब से। Delivery. This batsman sent the ball into the crowd and picked up a long boundary. Oh, defended. Oh, it may be chance for run out, but the fielder made the lead. विकेट भी अच्छे हैं जो है कि नहीं गिरे विकेट He सोचे समझ dispatched the रख पीछे नीचे रख। जिस वक्त गेंदों को डेट करने की आवश्यकता थी गेंदों को डेट किया, जिस वक्त छक्के लगाने की आवश्यकता थी उस वक्त छक्के लगाए। चलिए आपको भी दो लगा दूंगा ना यार, रुको ये बड़ा ही लाजवाब मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हुआ है। आकर सामने से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है फैजान ने और उछाला है गेंद को, खाली पड़ा हुआ क्षेत्र। 1 बाउंस 2 बाउंस, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। रजनीश सिंगल के जरिए पहुंचे कुल अपने 12 के निजी योग पर। कुंदन शर्मा खेल रहे हैं उनसे दुगने यानी 24 पर और टीम की रन संख्या 116 है। पैसा रिपीट आ जाएगा 145 रन बनाने हैं यानी 29 गेंदे, जाएगा तो ना आएगा 29 रन। या तो फंसेगा ना जाएगा। काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर कुद्दूस आलम का और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 117। 4 विकेट का पतन हुआ है अब तक। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है ये 16वां। कदमों को बाहर निकाला था, एक लंबा हिट लगाना चाहते थे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। मगध प्रीमियर लीग में आज बालमुकुंद बनाम मिर्जा गालिब का मुकाबला देख रहे हैं। मिर्जा गालिब ने पहले खेलते हुए 144 रन बनाए, जीत के लिए सामने लक्ष्य रखा बालमुकुंद के 145। बालमुकुंद का कुल योग 1 रन और जोड़िए खाते में 118। 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर भी धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है, परछाइयां लंबी होती दिखाई पड़ रही हैं, वैसे वैसे ये लक्ष्य भी थोड़ा सा करीब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेशक परछाइयां लंबी, सूरज भगवान दूर, जान रहा है कि लेकिन लक्ष्य करीब। है ना रे, जान रहा पीछे बच्चा नहीं है। दरख्तों के पत्ते हिलते हुए, हवाएं मंद मंद बहती हुई और ऐसे में क्रिकेट अपने सवाब पर लीजिए, ये मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक और ब्रेक थ्रू मिलता हुआ अब बेहद ही रोमांचक दौर पर मोड़ पर ये मुकाबला आकर खड़ा हो गया है। आवश्यकता थी एक विकेट की और ऐसे में धीमी गति के गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। 5वें विकेट का पतन हुआ है। कुमार रजनीश वापस पेविलियन लौट रहे बड़े मायूसी के साथ, खड़ा हो गया है। फ्लाइटेड बॉल, खाली पड़ा क्षेत्र था, शॉर्ट लेग की दिशा में हल्के हाथों से स्लैश करते हुए 1 रन लिया। इस 1 रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 119। 5 विकेट के नुकसान पर अब 25 गेंदों में 26 रन बनाने की आवश्यकता बालमुकुंद को।
24 गेंदें 26 रन। बड़ा दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं। क्यों कर मारते? तेज गेंद डाल दी फैजान ने, बल्लेबाज ने अपेक्षा नहीं की थी और एक और डॉट के साथ ओवर संपन्न किया फैजान ने। जहां तक गेंदबाजी विश्लेषण का प्रश्न, तो मैं बता देना चाहता हूं, गेंदबाजी विश्लेषण, फैजान ने 4 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, 17 रन दिए, 1 सफलता प्राप्त की। राजा जिन्होंने 60 शानदार रन बनाए थे, 4 ओवर की गेंदबाजी की, 33 रन दिए, कोई सफलता प्राप्त नहीं की। तो दोनों अच्छे फिरकी गेंदबाजों ने अपने कोटे के 4-4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी कर ली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन से गेंदबाज आएंगे और किस तरह की गेंदबाजी करते हुए रनों को रोकने की कोशिशें होंगी उनकी। और फिरकी गेंदबाज एक और बचे हुए हैं भाई। फिरकी गेंदबाजों का जलवा दिखा है, खासकर मिर्जा गालिब के स्पिनर्स ने अपने जलवे दिखाए और बांध के रखा है बड़े बड़े बल्लेबाजों को, जिन्होंने बिहार रणजी ट्रॉफी में भी शिरकत कर रखी है। दूसरी डॉट बॉल, 22 गेंदों में 26 रन, 22 बॉल्स रिमेनिंग एंड रिक्वायर्ड 26 मोर रन। दर्शकों में कौतूहल, सनसनी। लंबा शॉट और ये आउट ऑफ द पार्क जाता हुआ गेंद, और इस छक्के ने पूरे मुकाबले के नतीजे पर असर डालने वाला काम किया है। कहां 22 गेंदों में 26 रन की जरूरत थी, अब 21 गेंदों में 20 रन बनाने की आवश्यकता है। 125, 21 गेंदें 20 रन। कुंदन शर्मा के बल्ले से एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ। कुंदन पहुंचे इस छक्के की मदद से अपने कुल 32 के निजी योग पर, जिनमें 2 चौके 2 छक्के शामिल। गेंद के आने का इंतजार है। एक और शॉट थोड़ी देर हवा में लहराया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, लॉन्ग ऑफ की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए, और इस एक रन के जरिए टीम की रन संख्या 126 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 20 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है अगर 2 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करना चाहती है बालमुकुंद की टीम। तो छक्का निकला था, उसने पूरा इक्वेशन ही बदल दिया है, समीकरण ही बदल दिया है। डॉट बॉल, 19 गेंदें 19 रन। फैजान, और फिर से चालाकी भरी गेंदबाजी, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह का। 18 रन 19 गेंद। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। तो अब 18 गेंदें शेष हैं, और 18 गेंदों में जीतने के लिए 18 ही रन चाहिए। शिवम, राठौर के लिए हवा में गेंद तैरी थी, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चौका निकल गया। ये चौका नहीं होना चाहिए था, प्लेसमेंट सही, और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दंदनाती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग दिखलाई पड़ रहा है 132। 16 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता। बाहर रहती हुई गेंद पर छेड़खानी करने की कोशिश की बल्लेबाज ने, और जहां तक छेड़खानी का प्रश्न, तो छेड़खानी की इजाजत तो कानून भी नहीं देता, लेकिन ये वक्त की मांग है, वक्त की जरूरत है कि आपको ऐसे शॉट्स लगाने ही पड़ेंगे, ऐसी गलतियां करनी पड़ेंगी। 13 रन की आवश्यकता। हवा में गेंद, और लीजिए यहां पर एक और मस्ट नीडेड विकेट की जो तलाश थी वो विकेट प्राप्त किया है। फैजान ने एक सफलता दिलाई, शिवम ने अपने टीम को एक सफलता दिलाई, और ये मुकाबला बेहद ही रोचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है।
किया था अब सारे 14 गेंदों में 13 रन बनाने की आवश्यकता है और अब लीजिए 13 गेंदें और 13 ही रन बनाने हैं। विद्युत व्यवधान, विद्युत आपूर्ति में थोड़ी सी व्यवधान के चलते मैं ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आप तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहा था, इसके लिए खेद है। तो 13 गेंदें और 13 ही रन, 132 6 विकेट के नुकसान पर रोमांचक मोड़ पर खड़ा ये आज का मैच। लीजिए अब 12 गेंदें यानी 2 ओवर्स और जीतने के लिए 13 रन। हाथों में विकेट 4 अब भी शेष हैं। 12 गेंदें 12 रन। और सुनील कुमार सिंह मंद मंद जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, उनके चेहरे पर भी मंद मंद मुस्कान हमारे दिन को राहत पहुंचा रही है। गेंदबाजी में रश्मिकांत आए हैं फिर से, अपनी बेहद ही तेज गेंदों के लिए जाने जाते हैं। हवा में गेंद और लीजिए कुंदन शर्मा भी अब वापस पेवेलियन का रास्ता तय कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दारोमदार कंधों पर उठा रखा था इन्होंने, लेकिन लक्ष्य से कुछ पहले वापस पेवेलियन लौट रहे। जितने लब्ध प्रतिष्ठित बल्लेबाज थे, सारे के सारे बल्लेबाज पेवेलियन में नजर आ रहे हैं। तो अभी अभी एक और विकेट का पतन हुआ है। 40 गेंदों में 34 रन बनाकर कुंदन शर्मा वापस पेवेलियन लौट रहे हैं, बड़े मायूसी के साथ हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम। एक रन जी बिल्कुल, ऐसे रन अब दिखाई पड़ेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत नाम, खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और अभी अभी चलता किया उन्होंने कुंदन शर्मा जैसे एक लाजवाब बल्लेबाज को। चोटी के 7 बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। आज बाल मुकुंद की टीम में मैंने देखा कि सारे दिग्गज क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया है। आने वाले मुकाबले बड़े ही कठिन होंगे। बेशक आज वो सारे बड़े नाम अशफाक खान वगैरह कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आने वाले वक्त में उनका बल्ला गरजेगा। रजनीश, अशफाक, कुंदन शर्मा, विपुल कृष्णा भी अभी बाकी हैं। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद थी। क्या लाजवाब रनिंग है, क्या बेहतरीन एक्शन है। फिर से डॉट बॉल, उछाल प्राप्त की, कंधे की ऊंचाई पर गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने। और देखिए एक सनसनी, चारों तरफ से तालियों की आवाजें आती हुई, वातावरण कुछ अलग सा महसूस कर रहे होंगे अभी आप। और ऐसा तब होता है जब कोई मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। रश्मिकांत की सनसनाहट भरी गेंदों का कोई जवाब नहीं बाल मुकुंद के बल्लेबाजों के पास। बाएं हाथ के बल्लेबाज तारिक आए हैं, तारिक जमील। और यहां पर ये जो आवश्यकता थी, ये कैच नहीं गिराया है आपने, शायद मैच छोड़ दिया। 7 गेंदें बची हुई हैं, यानी कि इस ओवर की रश्मिकांत की आखिरी बॉल अगर वाइड या नो बॉल नहीं हुई तो, और इस आखिरी बॉल में क्या करिश्मा दिखाते हैं बल्लेबाज या गेंदबाज। एक एक बॉल से नक्शा बदल रहा है मैच का। रश्मिकांत तारिक के लिए एक और रन लिया है, बहुत तेज गेंद। फील्डिंग को अच्छी हम कह सकते हैं इस मामले में कि अगर उनसे गेंद छुटकती तो 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाती। तो अब बची है गेंद कुल 6 और जीतने के लिए रन बनाने हैं 7। डॉट बॉल 5 गेंद 7 रन। 5 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। ये हवा में गेंद क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और यहां पर रन
8वें विकेट का पतन हुआ है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मोमेंट। 8वें विकेट का पतन हुआ है और रोमांच अपने चरम को छू रहा है। गेंदबाज कौन है? गेंदबाज शारिक गेंदबाजी कर रहे हैं चर्च एंड की तरफ से और उनके सामने है बल्लेबाज कंचन। शारिक की गेंद कंचन के लिए और सामने क्षेत्र रक्षक खड़े थे। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ 9वां विकेट गिरता हुआ रन आउट। एक और बल्लेबाज हुआ। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, अब भी 3 रन चाहिए जीतने के लिए बालमुकुंद की टीम को। 3 रनों की और आवश्यकता, बाकी बची हुई गेंदें कुल शेष हैं। शारिक की गेंद हवा में, लंबा शॉट और इसी के साथ इस मुकाबले को 1 विकेट से जीत लिया है बालमुकुंद की टीम ने। ओ माय गॉड, व्हाट अ मैच। आफ्ताब, क्या लाजवाब मुकाबला खेला गया, क्या दिलचस्प मुकाबला खेला गया। अभी अभी एक बल्लेबाज आए और उन्होंने छक्का लगाया। कंचन छक्का लगाकर अपनी टीम की रुकती हुई सांसों को ऑक्सीजन देने का काम किया और 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करके अगले मैच के लिए तैयार किया है खुद को। इस सूचना के साथ कि इस मुकाबले को बालमुकुंद ने 1 विकेट से जीत लिया। मैं अपने अंपायर सुनील कुमार सिंह और उनके सहयोगी कुदूस आलम, अपने सहयोगी आफ्ताब, रोहित शाह और एक और सचिन के साथ स्टूडियोज वापस ले चलता हूं। मैन ऑफ द मैच कुंदन शर्मा। गिव अ बिग हैंड।